हाय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? माता रानी आप सब लोगों को अच्छा रखे। और मैं भी अच्छी हूँ। अब मैं जा रही हूँ मोहल्ले में, संकटा माता की पूजा हो रही है, तो वहाँ स्वागत स्त्रियों को भोजन कराएंगे। तो मैं अभी जा रही हूँ उनके घर, फिर हम आपको दिखाएंगे उनके घर जाकर संकटा माता की पूजा कैसे होती है। अब संकटा माता का एकदम श्रृंगार हो गया है। देखो अभी सब लोग, इनका पहले श्रृंगार हो गया, फिर हम लोग अपना करेंगे सब लोग। अब श्रृंगार करेंगे तब दिखाएंगे आपको। देखो ये सब लोग मावल लगा रहे हैं, श्रृंगार रखा है सारा। सब लोग श्रृंगार करेंगे पहले। देखो अब मैं भी लगा लूँ रंग। अब हम लोगों ने देखो श्रृंगार कर लिया है सारा। अब हम करेंगे पूजा संकटा मैया की। देखो ये वीडियो बना लियो। संकटा मैया की पूजा करेंगे। अब सब लोग तैयार हो गए हैं। देखो संकटा मैया की पूजा शुरू होने लग गई है। पूजा करने रहे हैं सब लोग, पूजा कर रहे हैं। की जय। शुक्रवार को सबको अपनी सभी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए करना चाहिए। इस व्रत का आरंभ जिस किसी भी शुभ दिन तथा शुभ मुहूर्त में करें। इस व्रत को करने का अधिकार सिर्फ स्त्री पुरुष बाल बच्चे सभी को है। सौभाग्यवती स्त्रियां अपनी सौभाग्य वृद्धि एवं कन्याएं अपनी इच्छित वर प्राप्त विवाह आदि समस्त शुभकामनाओं के लिए अवश्य करें। छात्र छात्राएं विद्या प्राप्ति तथा परीक्षा में पास होने के लिए निश्चित रूप से करें। सभी प्रकार के रोग शोक और समस्त आपत्तियों को दूर करने एवं धन प्राप्ति के लिए संकटा माता की व्रत कथा एवं पाठ पूजा सबको अवश्य करनी चाहिए। इसका फल अवश्य भावी मिलेगा। प्रातः कार्य काल स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र पहनकर कथा सुननी चाहिए। यदि संकटा जी का मंदिर अथवा अन्य कोई देवी स्थान पास में हो तो अच्छा है, नहीं तो घर पर ही एक पीड़ा चौकी पर जल पूर्ण कलश एवं यदि उनका फोटो है तो उसे भी उस पर रखकर माता संकटा का दीप पुष्प माला आदि से आह्वान एवं पूजन करना। शांत चित्त होकर कथा श्रवण करनी चाहिए। उस बुढ़िया का एक जवान बेटा जिसका नाम रामानाथ था, वह जीविका के लिए परदेश चला गया। पुत्र के विदेश गमन के पश्चात उसकी बूढ़ी माँ बहुत ही चिंतित एवं दुखी रहा करती थी। उसकी चिंता का विशेष कारण यह था कि उसकी पुत्र वधू उसे प्राय नित खरी खोटी बातें सुनाया करती थी। इसलिए बुढ़िया प्रतिदिन अत्यंत चिंतित होकर उदास भाव से घर के बाहर स्थल एक कुएं की जगह पर बैठकर आंसू बहाया करती थी। बुढ़िया का यह क्रम बराबर चलता रहा। एक दिन उस कुएं में से दिए की माँ नामक स्त्री निकली और उसने बुढ़िया से पूछा, ओ बूढ़ी माँ, तुम इस तरह से बैठकर नित व्रत क्यों रोती रहती हो? तुम्हें किस बात का कष्ट है? तुम अपना दुख मुझे बताओ, मैं तुम्हारे दुख को दूर करने का भर यश व्रत करूंगी। बुढ़िया ने उस स्त्री से ऐसे प्रश्न सुनकर भी उसका कोई जवाब नहीं दिया, उसी तरह बैठकर रोती रही। दिए की माँ द्वार बार बार एक ही प्रश्न दोहराए जाने से वह बुढ़िया झुंझला उठी। उस बुढ़िया ने दिए की माँ से कहा, तुम मुझसे बारंबार ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्या सचमुच ही तुम्हारा मेरा दुख जान लेने के
पश्चात उसे दूर कर सकोगी। बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने उसे उत्तर दिया, मैं अवश्य ही तुम्हारे कष्टों को दूर करने का प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया ने दिए की माँ का ऐसा आश्वासन पाकर कहा, मेरा बेटा कमाने के विचार में परदेश चला गया है। उसकी अनुपस्थिति के कारण संकटा माता की कथा हो गई है। अब आरती होगी। संकटा माता की कथा हमने सुना दी है, अब आरती होगी यहाँ पे। देखो अब ये पूजा हो चुकी है। अब ये मीठा भोजन खिलाते हैं सुहागिनों को। देखो ये खाएंगे मीठे भोजन में है ये पेठा। पेठा खाएंगे सब लोग। देखो और हमारी पूजा खत्म हो गई। अब मैं जा रही हूँ घर। जरा गिरेगा एकदम झटका मार जा रहे हैं सब लोग घर पे। अब मैं जा रही हूँ अपने घर।